Assalamu alaikum. I am Aqsa Mansoor. Today, in this lecture, I'm going to explain Mohs method of precipitation titration. So let's begin. जो टाइट्रेशंस होती हैं उनसे तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं. उसमें टाइट्रेंट होता है, एनालाइट होता है और इंडिकेटर होता है और एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट आपको मिलता है. वो कोई कलर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है और वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है. तो इसी तरह ये जो वर्ड है प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेट से निकला है कि डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट बनते हैं इस स्पेसिफिक प्रोसेस में जो एज अ एंड पॉइंट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं. जब वो प्रेसिपिटेट शो होना शुरू होते हैं प्रोसेस में, इट मीन्स कि अब आपके प्रोसेस का एंड पॉइंट आ गया है. जिस चीज़ को आप मेजर करना चाह रहे हैं या डिटर्मिन करना चाह रहे हैं वो चीज़ फुलफिल हो गई है एंड दैट्स द टाइम द प्रोसेस इज़ completed. Okay. So these types of titrations are called precipitation titrations. Precipitation titrations के 3 मेन मेथड हैं और आज मैं फर्स्ट जो मेथड है मोहर्स मेथड उसको एक्सप्लेन करूँगी. अब जो मोहर्स मेथड ऑफ precipitation titrations हैं इनको हम एर्गेंटोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं. एर्गेंटोमेट्रिक मेथड बेसिकली ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ में सिल्वर को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं. मोर्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में हम जो सिल्वर है Ag जिसे हम कहते हैं उसे हम एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं. दैट्स वाई प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को एज अ होल भी हम एर्गेंटोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं. भी हम टाइट्रेशंस करते हैं उसका कोई ना कोई एक मेन स्पेसिफिक पर्पस होता है. तो ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस होती हैं और इसमें जो हम मेथड मोहर्स मेथड डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर हमने हलाइट्स की प्रेजेंस को डिटर्मिन करना होता है. हलाइट्स क्या होते हैं? अब सवाल हलाइट्स क्या होते हैं? हलाइट्स हेलोजेंट्स, आप उनसे वाकिफ़ हैं. क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे जब किसी भी एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो ये एक कंपाउंड बना देते हैं, यानी कि आपकी हेलोजेंट्स का सोल्यूशन है. लाइक NaCl हो गया, NaBr, NaF एट्सेट्रा. तो मोहर्स मेथड में हम यूजुअली जो हम एनालाइट ले रहे होते हैं या जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं तो वो हम लेते हैं NaCl का सोल्यूशन जो हम कॉनिकल फ्लास्क में ले रहे होते हैं. अब उस NaCl के सोल्यूशन में हमने हैलाइट को डिटर्मिन करना होता है. NaCl के केस में क्या हैलाइट आएगा? होगा क्लोराइड आयन. तो इट मीन्स कि जब हम NaCl एज अ एनालाइट ले रहे होते हैं तो इस स्पेसिफिक केस में हम क्या करते हैं? क्लोराइड आयन की प्रेजेंस को डिटर्मिन करते हैं. अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में जाहिर बात है आपको एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं. उसको वो हम ले रहे होते हैं स्पेसिफिक प्रोसेस में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. एनालाइट हम ले रहे होते हैं NaCl का सोल्यूशन जिसमें हमने क्या करना होता है? हैलाइट की प्रेजेंस को मेजर करना होता है, यानी कि Cl नेगेटिव आयंस को, क्लोराइड आयंस को हमने मेजर करना होता है. और इंडिकेटर हम लेते हैं इसमें पोटेशियम क्रोमेट. अब इंडिकेटर बेसिकली रिएक्शन शो करके हेल्प आउट करता है एंड पॉइंट को लाने में या डिटर्मिन करने में. तो इंडिकेटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है. इंडिकेटर एक लफ्ज़ इंडिकेट से निकला है जो बता रहा होता है. ठीक है. मोहर्स मेथड में जो टाइट्रेंट है दैट इज़ AgNO3 वो हम लेते हैं ब्यूरेट में. या आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ब्यूरेट इस तरह से लॉन्ग सी ट्यूब होती है. और जो हम लेते हैं एनालाइट या टाइट्रेंट वो हम ले रहे होते हैं कॉनिकल फ्लास्क में और इसी के अंदर प्लस क्या होता है? आपका इंडिकेटर भी मौजूद होता है. अगेन आई रिपीट, ब्यूरेट में आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं वो हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. कॉनिकल फ्लास्क में हम एनालाइट लेंगे जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, वो हम ले रहे हैं NaCl का सोल्यूशन. और इंडिकेटर भी हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं दैट इज़ पोटेशियम क्रोमेट. अब यहाँ तक तो आपको पता है कि कॉनिकल फ्लास्क में इंडिकेटर मौजूद है और NaCl का सोल्यूशन मौजूद है. इस टाइम कॉनिकल फ्लास्क में इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से जो कलर होगा वो होगा येलो. अब सबसे पहले ऊपर आपको पता है कि ब्यूरेट में क्या मौजूद है? AgNO3 मौजूद है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट. हम ब्यूरेट का नोजल खोलेंगे और ड्रॉप वाइज ब्यूरेट में से AgNO3 नीचे कॉनिकल फ्लास्क में आएगा. आने के बाद सबसे पहले जो सिल्वर नाइट्रेट है वो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और एक वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा ऑफ AgCl. वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl बना लेगा और साथ में NaNO3
वाइट प्रेसिपिटेट्स बनने की वजह से जो कॉनिकल फ्लास्क में कलर येलो था वो चेंज हो जाएगा वाइट कलर में। तो यहाँ पर आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपका प्राइमरी प्रेसिपिटेट बन गया है। ये जो AgCl वाइट प्रेसिपिटेट है इसको हम प्राइमरी प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि जो ये सिल्वर नाइट्रेट है ये इंडिकेटर के साथ भी तो कॉनिकल फ्लास्क में आके रिएक्ट कर सकता था, तो इसने क्यों NaCl के साथ पहले रिएक्ट किया? तो इसकी वजह ये है कि NaCl की जो आयनिक वैल्यू होती है, सोल्युबिलिटी जो वैल्यू है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP वैल्यू वो ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई प्रेफरेबली जो सिल्वर नाइट्रेट है वो NaCl के साथ रिएक्ट करता है और वाइट प्रेसिपिटेट्स बना देता है, AgCl बना देता है। और आपने एक्सेस अमाउंट में सिल्वर आयंस को लेना है, यानी कि AgNO3 को एक्सेस अमाउंट में लेना है, क्योंकि वो AgCl NaCl के साथ रिएक्ट करके Cl को कॉनिकल फ्लास्क में से ख़त्म करते रहेंगे। अब आपने याद रखना है कि जब तक आपके कॉनिकल फ्लास्क में क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे तब तक आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है यानी कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और जब तक वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो आपको एंड पॉइंट इस प्रोसेस का नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट जब आपके क्लोराइड आयंस कॉनिकल फ्लास्क में से ख़त्म हो जाते हैं तो ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यानी कि हम सिल्वर आयंस रिएक्ट करते हैं क्रोमेट आयंस के साथ और सिल्वर क्रोमेट बना देते हैं। अब ये जो सिल्वर क्रोमेट है बेसिकली ये रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं और यही आपके प्रोसेस का एंड पॉइंट होते हैं। इनको हम सेकेंडरी प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। इस टाइम आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ब्यूरेट के नोज़ल को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक एक्सेप्शन है कि एक तो आपने pH के साथ काफ़ी कंसर्न रहना पड़ता है, यानी कि pH आपकी या तो न्यूट्रल होगी या स्लाइटली अल्कलाइन होगी। ज़रा सी pH एसिडिक होगी तो क्रोमेट आपका क्रोमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या आपका जो पोटेशियम क्रोमेट है उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो आप एंड पॉइंट डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे, आपको वो स्पेसिफिक कलर नहीं मिलेगा जो एंड पॉइंट आपको शो कर रहा होता है। एक्सेप्शन ये है कि जब तक क्लोराइड आयंस आपके सोल्यूशन में से ख़त्म नहीं होते तब तक आपका प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं होता है। सेकंड एंड दैट वाज द मेजर एक्सेप्शन कि ये प्रोसेस तमाम हेलोजेंस पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन आयोडाइड आयन के लिए एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि उसके जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो सेम कलर के होते हैं, दैट इज़ ऑफ वाइट कलर। दैट्स वाई आप अपने एंड पॉइंट को डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप अपने एंड पॉइंट को डिटर्मिन नहीं करेंगे आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको आज की वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।